मेकअप पोते सांवली लड़की की स्कूटी भैंस से टकरा गई। लड़की अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास लेके गई। लड़की, मुझे स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक, मैडम इंजन में दिक्कत है और ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। लड़की, अरे वो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पहले इसका शीशा ठीक करो प्लीज। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी, तुम बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे। अब सब्जी के मामले में जल्दी नहीं करूँगी। एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह, हजूर, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील, बिल्कुल दिया जा सकता है। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह, ठीक है हुजूर, आपकी जीत पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील, पूछो। गवाह, आपकी बीबी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में है। तीन दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीवी ने भी 3 इडियट देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहाँ भागा जा रहा है, बताकर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अल्ली बाबा 40 चोर देख रही है। पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, पति, यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी, यह मूर्ति तिवारी जी ने दी है। पति कुछ न बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो तिवारी जी, कल मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। पति घबराया हुआ घर आया और पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। इतने में छोटी बेटी बोल पड़ी, मम्मी, भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। पति ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ, तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। अब की बार बेटा बोल पड़ा, नहीं मम्मी, पहले छुटकी ने मेरी कार तोड़ी। पत्नी, भगवान के लिए तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुन लेने दो। पप्पू ऑफिस से घर आया और अपनी बीवी से बोला, ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। बीवी, सुनो, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं।